नमस्ते दोस्तों, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 8 की बात करेंगे। कार्बन और उसके यौगिक की बात करते हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पद्धति, यानी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पद्धति किस प्रकार से करते हैं। तो नामकरण पद्धति के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे इसमें होता है, एक तो आईपीएसी पद्धति है, रूढ़ पद्धति है, व्युत्पन्न पद्धति है। तो इन तीनों पद्धतियों में से आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है अपनी आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी पद्धति क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। आईयूपीएसी जो पद्धति है प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, यानी आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो होती हैं, यानी इसी के आधार पर हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो हैं पूरे वर्ल्ड में इस कोई भी शब्द हैं या कोई भी एक प्रकार से नाम है तो उसको पूरे वर्ल्ड में उसी के नाम से जाना जाता है। तो ये आईयूपीएसी पद्धति है, इसी के आधार पर हम उनको जानते हैं। यहाँ पर जो ये 3 प्रकारों में इसको बांटा गया है। जैसे एक तो होता है एल्केन, एक होती है एल्किन और एल्काइन। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है एल्केन का नामकरण। इसको संतृप्त यौगिक या एक प्रकार से क्या कहते हैं, पैराफिन यौगिक कहते हैं। इसका सूत्र CnH2n+2 होता है। अनुलग्न इसका जो है एन होता है। देखो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे एल्केन, एल्केन एन, तो इसके नाम के पीछे क्या आ रहा है, एन आ रहा है। जैसे हम हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर एल्केन एन इसका अनुलग्न है। सर्वाधिक लंबी काव्य श्रृंखला का चयन किया जाता है। मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन करते हैं। प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, यानी प्रतिस्थापी का नाम किस प्रकार से लिखते हैं उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार इसमें दे रखा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है एल्केन का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो एल्केन का नाम पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से लिखा है, यानी पूर्व लग्न जो है कार्बन जो भी हो उस कार्बन का क्या लगाते हैं, पूर्व लग्न लगाते हैं। अब पूर्व लग्न किस प्रकार से लगाते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर पूर्व लग्न लगाने के लिए किस प्रकार से, जैसे कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, 1 और 2। तो कार्बन को लिखने के लिए इसमें एक प्रकार से, जैसे कार्बन 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है। उसी प्रकार से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो कार्बन 1 है तो मेथ लिखेंगे, 2 है तो प्रोप लिखेंगे। तो इस प्रकार से इनको लिखने के लिए यहाँ पर इनका प्रयोग मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है प्रतिस्थापियों का अंकन करते हैं, यानी अंकन की जैसे यहाँ पर दे रखा है कि कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से जैसे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 दे रखा है। तो इसका नामकरण तो कार्बन से यहाँ पर जो है अंकन करते हैं, जैसे 1 2 3, या तो हम इसको इधर से काउंटिंग कर सकते हैं या फिर पीछे से भी इसको कर सकते हैं 1 2 3। तो ये प्रतिस्थापियों का अंकन होता है। उसी प्रकार से एक से अधिक प्रतिस्थापी, एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या के लिए प्रयुक्त शब्द मोनो, डाई, ट्राई आदि लिखना होता है। जैसे प्रतिस्थापी समूह यहाँ पर दे रखे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, उनको लिखने के लिए प्रकार से उनका जो यहाँ पर अंकन देते हैं। उसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि अंकों के मध्य कोमा अथवा अंक के नाम के मध्य हाइफन का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट दे रखे जो नामकरण के लिए इसको आसान बनाता है और हमारे को समझ में भी आता है कि वास्तव में नामकरण किस प्रकार से करते हैं। जैसे यहाँ पर सूत्र इसका दे रखा है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। n बराबर यहाँ पर क्या होता है, कार्बन की परमाणु संख्या होती है। जैसे सूत्र में जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ पर n का मतलब क्या होगा, कार्बन की संख्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन की संख्या के आधार पर उसको उसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ n बराबर से यहाँ पर इसका सूत्र वही दे रखा है, CnH2n+2 होता है। अब जैसे यहाँ पर कार्बन संख्या 1 2 3 4 है तो इसके आधार पर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या, तो Cn, तो C और H का मतलब यहाँ पर जो है CH4 दे रखा है। उसी प्रकार C2H6 दे रखा है, C3H8 दे रखा है, C4H10 दे रखा है। तो ये मेथ, प्रोप, मेथ के नाम से, एथ के नाम से, प्रोप के नाम से, ब्यूट के नाम से इसको जानते हैं। तो
कार्बन दो कार्बनिक संख्या के आधार पर उसको हम मेथ हैं, एथ हैं, प्रोप हैं, ब्यूट हैं, पेंट इस प्रकार से नामकरण करते हैं। जिसे हम अंग्रेजी में 1 2 3 4 बोलते हैं, संस्कृत में प्रथम द्वितीय तृतीय बोलते हैं। तो उसी प्रकार साइंस में भी एक काउंटिंग होती है, उसको बोलने के लिए इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर। जैसे यहाँ पर कार्बन 1 अब इस सूत्र में एक प्रकार से क्या करते हैं, संख्याओं को फिक्स करते हैं और उसका एक प्रकार से सूत्र निकाल कर उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर C1 यानी कार्बन 1 है, S2 इंटू 1 + 2 यहाँ पर दे रखा है। तो सूत्र को निरूपित करते हैं हम इसका ये प्रकार से निकालते किस प्रकार से। तो C1 हो ही गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर इसको दे रखा है 1 + 2, तो इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर CH4 आ जाता है। उसी प्रकार C2 S2 और यहाँ पर 2 + 2 इसका दे रखा है, 4 2 इसके 6 होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा H6 होता है। उसी प्रकार C3 H8 दे रखा है। तो H8 में यहाँ पर जैसे 2N का मतलब यहाँ पर काव्य श्रृंखला कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, +2 दे रखा है। तो इसी को निरूपित करते सोल्व करते हैं तो C2H4 H6 आता है। उसी प्रकार C3 यानी यहाँ पर जो सूत्र है CN का मतलब काव्य श्रृंखला, H2 यहाँ पर दे रखा है, N का मतलब काव्य श्रृंखला आ जाती है यानी संख्या आती है, और 2H भी दे रखा है। तो इसी प्रकार इसको भी सोल्व करेंगे तो C3H यहाँ पर 2 × 3 का मतलब 6 है, और प्लस इसको 2 करें यहाँ पर 8 हो जाता है। तो ये एक प्रकार से सूत्र यानी हम यहाँ पर इसका नामकरण कर सकते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है नामकरण करने के लिए हम किस प्रकार से क्या क्या उपयोग में लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है मेथेन, तो जिसे यहाँ पर एल्केन मेथेन इसमें आता है, तो पूर्व लग्न यहाँ पर और अनुलग्न इसमें लगा देते हैं। पूर्व लग्न तो कार्बन संख्या का लगाते हैं, और अनुलग्न जो है उसमें जो बंधु बना हुआ है था उसका लगाते हैं। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर एक है मेथ, उसी प्रकार से एन, तो इसमें एल्केन दे रखा है, तो इसकी अणु जो यहाँ पर बंधे हुए हैं यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बने हुए हैं कार्बन से, वो एक प्रकार से सिंगल बंध से बंधे हुए हैं, तो एकल बंध से में आता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका सूत्र होगा CH4 होगा। इसका जब हम इसको श्रृंखला यहाँ पर देखते हैं, श्रृंखलन सूत्र इसको देखते हैं, तो ये कार्बन है 4 हाइड्रोजन में बंधे हुए हैं, लेकिन सभी एकल बंध से बंधे हुए हैं। एकल बंध से बंधने के कारण इसको एक प्रकार से यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मेथेन। तो इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर सकते हैं, इसका सूत्र निकाल सकते हैं, और ये श्रृंखला सूत्र हैं, अणु सूत्र हैं, इसका इस प्रकार से देखा जाता है। उसी प्रकार से इसमें दे रखा है मेथेन है, तो मेथेन के लिए यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 दे इसमें 4 दे रखे हैं। अब हम देखा जाता है कि यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन को निरूपित करते हैं और ये आपस में बंधे होते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन के मध्य यहाँ पर जो है एक एक बंधे हैं, साझेदारी होते हैं। उसी प्रकार से इन चारों एक कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य साझेदारी होती हैं, तो एकल बंध का निर्माण होता है और सभी एकल बंध से बने होते हैं। तो ये मेथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती हैं और ये मेथेन का संरचना सूत्र होता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं एथेन का बारे में। तो एथेन में भी एक प्रकार से क्या है, एथेन है, 2 कार्बन श्रृंखला हैं और यहाँ पर जो है 2 कार्बन है और 6 यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखे हैं। तो एथेन में ये प्रकार से देखते हैं एथ यानी कार्बन संख्या 2 है, एन यहाँ पर जो है एकल बंध से बंधे हुए हैं कार्बन कार्बन के मध्य। और इसी प्रकार से इसको जो हम यहाँ पर इसको खोल कर लिखते हैं तो इस प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन के मध्य यहाँ पर सभी एकल बंध से बंधे होते हैं। कार्बन एक हैं, यहाँ पर इन कार्बन के मध्य और हाइड्रोजन के मध्य यहाँ पर एकल बंध से बंधे हुए हैं। कार्बन हाइड्रोजन के मध्य भी यहाँ पर एकल बंधा हुआ है। तो इसमें 1 और 2 तो कार्बन है, इसलिए C2, इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर H6 आता है। तो C2H6 यानी एथेन का ये सूत्र है, ये संरचना सूत्र है। उसी प्रकार से हम प्रोपेन का देखते हैं। तो प्रोपेन में एक प्रकार प्रोपेन, तो प्रोप यानी कि एक प्रकार से कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। एन यानी कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य यहाँ पर एकल बंध हैं। उसी प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन के मध्य यहाँ पर भी क्या है, एकल बंध हैं। इन हाइड्रोजन कार्बन इन हाइड्रोकार्बन इसको कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दे रखा है C3 यानी 1 2 और 3, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने इसके यहाँ पर 8 हैं, तो 3 इधर 2 5 2 7 1 8 है, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है। तो C3H8 इसका एक प्रकार से सूत्र बनता है प्रोपेन का। उसी प्रकार से ब्यूटेन की हम बात करते हैं। ब्यूटेन, ब्यूट यानी 4 कार्बन हैं, एन एकल बंध से यहाँ पर बंधे हुए हैं कार्बन कार्बन। उसी प्रकार C4H10 इसका सूत्र होता है। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने इसके अंदर, 10 है, तो 4 ऊपर हैं और 4 नीचे, 8 और एक इसमें एक प्रकार से दाएं
और तो इसमें कितने हो गए, 10 हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये दे रखा था। आज हमने इसके हाइड्रोकार्बन के जो नामकरण पद्धति है उसके बारे में समझा कि किस प्रकार से ये जो है बना होता है, सूत्र का निर्माण होता है। अगले वीडियो में इसके अगले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे।